गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। प्रीवियस वीडियो में चैप्टर 3 कंप्लीट हो गया था। टुडे स्टार्ट द न्यू चैप्टर नंबर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। प्रीवियस स्टैंडर्ड में अब लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो व्हाट इज द लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल? स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था बेटा कि ax plus b equal to 0। तो कंडीशन थी बेटा कि a not equal to 0 and ab belongs to R। a not equal to 0 and ab belongs to R। ठीक है बेटा, ax plus b equal to 0 is it clear का linear equation in one। now for example 3x plus 5y plus 6 equal to 0 equal to 0 okay, 3x plus 5 equal to 0, 5y plus 6 equal to 0, 7 minus 8x equal to 0। This type of equation is a linear equation. Now x is a variable, x, y is a variable। now what is the linear equation? Degree is 1, this is a linear polynomial में पढ़े बेटा। what is the linear polynomial था? polynomial और equation difference क्या है? polynomial का equation क्या है बेटा? p of x equal to x plus 1, g of x equal to y plus g of x equal to 3x minus 5। ये बड़ा पोलिनोमियल को रिप्रेजेंट, इक्वेशन को रिप्रेजेंट करना कैसे बड़ा क्या इक्वल टू 0 लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, जैसे मान लो 3x plus 5 तो 3x plus 5 ओनली लिखा तो क्या हुआ एक्सप्रेशन होगा। 3x plus 5 इक्वल टू 0 तभी वो क्या बनेगा बड़ा इक्वेशन होगा। क्लियर हो गया बड़ा? पोलिनोमियल, एक्सप्रेशन और इक्वेशन तीनों दिन क्लियर। एक्सप्रेशन ओनली फॉर 3x plus 5 तो एक्सप्रेशन है बेटा। 3x plus 5 equal to 0 this called as equation। but which equation? only x is variable, degree is 1, this is called linear equation in one variable। so what is the solution of this equation? suppose 3x plus 5 equal to 0 तो 3x equal to minus 5 तो x equal to minus 5 by 3। only one solution is unique solution। suppose x equal to minus 5 by 3 पुट करने वाला दिस इक्वेशन में सेटिस्फाई हो रहा है नहीं हो रहा है कि 3 in bracket minus 5 by 3 plus 5 3 कट minus 5 5 कट equal to 0 तो सेटिस्फाई। तो व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन? minus 5 by 3। क्लियर हो गया बेटा? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ax plus b equal to 0 a not equal to 0 कंडीशन बेटा ab belongs to R। व्हाट इज द पोलिनोमियल बेटा? पोलिनोमियल क्या है बेटा? आपको पता है कि पोलिनोमियल इक्वेशन एक एक्सप्रेशन पोलिनोमियल का p of x, g of x, f of x ठीक, और एक्सप्रेशन ओनली को लिखा है 3x plus 5 तो क्या एक्सप्रेशन पर इक्वल टू 0 दिस कॉल्ड क्या बनेगा बेटा आपका इक्वेशन होगा लीनियर इक्वेशन वन। अब नाउ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो टू वेरिएबल मींस कि ax plus by plus c equal to 0। इसकी कंडीशन a not equal to 0, b not equal to 0 and a b c belongs to R। कंडीशन याद रखना बेटा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। व्हाट इज वेरिएबल? x and y, x and y is a variable, degree 1 is a linear कि ax plus by plus c equal to 0 the standard form। now 3x plus 5y equal to 6 and now 3x plus 6 equal to 0, 3x plus 0y plus 6 equal to 0 देखिए 3x plus 6 equal to 0 उसको कन्वर्ट किया बड़ा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में 3x plus 0y plus 6 equal to 0 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। x and y is a variable, x and y is a variable, टू वेरिएबल x and y। ठीक है बेटा x and y। सपोज 3x plus 5y equal to 6, 3x plus 6 equal to 0। what is the condition? a not equal to 0 and b not equal to 0, abc belongs to R। क्लियर हो गया? तो सपोज बेटा लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल है उसका सॉल्यूशन क्या मिलता है? यूनिक सॉल्यूशन मिलता है। यहाँ पे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल उसका कितने सॉल्यूशन? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। वो आपको नेक्स्ट आगे वीडियो में मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, क्लियर हो गया? इन दोनों में डिफरेंस क्या है? क्लियर हो गया? अब नाउ स्टार्ट करते हैं बेटा एक्सरसाइज 4.1। देखिए 4.1 में क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है 4.2 का? क्या एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन फॉर्म ax plus by plus c equal to 0 and indicates the value of a b c in each case। each case में हमको बड़ा a b c की वैल्यू लिखना है।
4.1 क्वेश्चन नंबर 2. कि 2x plus 3y. फर्स्ट आपको दिया है 2x plus 3y equal to 9.35 r. नंबर 2 x minus y by 5 minus 10 equal to 0. Now number third, minus 2x plus 3y equal to 6. Number fourth, x equal to 3y. Fifth, 2x equal to minus 5y. Three x plus 2 equal to 0. Seven number y minus 2 equal to 0. Now number 8, 5 equal to 2x. They have to express the following linear equation in the form of ax plus by plus c equal to 0 and indicate करना है the values of a, b and c in each case. तो first क्या है 2x plus 3y equal to 9.35 है 35 r. तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दो पहले 2x plus 3y minus 9.35 r equal to 0. अब कंपेयर करना है ax plus by plus c equal to 0. तो what is the value of a? E equal to 2, b equal to 3. अब now c equal to minus 9.35 bar. Is it clear? हो गया बेटा. हमको ax plus by plus c equal to 0 फॉर्म में लिखना है और बाद में a b c की वैल्यू लिखना है. क्लियर हो गया बेटा. लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. तो फर्स्ट क्लियर. अब नाउ नंबर 2 ऑलरेडी इक्वल टू 0 है तो x कंपेयर कर लो बेटा ax plus by plus c equal to 0. स्मॉल a equal to x है बेटा तो यहाँ पे 1, a equal to 1, b equal to यहाँ पे देखो प्लस है प्लस माइनस माइनस है बेटा माइनस 1/5, b equal to. अब नाउ c equal to minus 10. Is it clear? x minus y by 5 minus 10 equal to 0. तो a equal to 1, b equal to minus 1/5. Now c equal to minus 10. Clear? अब नाउ नेक्स्ट नंबर कि minus 2x plus 3y equal to 6 है. तो फॉर्म क्या लिखना है बेटा कि ax plus by plus c equal to 0 फॉर्म में. तो minus 2x plus 3y minus 6 equal to 0. कंपेयर कर दो ax plus by plus c equal to 0. small a equal to minus 2, small b equal to 3. अब now small c equal to minus 6. Is it clear? स्मॉल a बेटा कंपेयर minus 2, small b 3 and c equal to minus 6. अब x equal to 3y कांस्टेंट टर्म नहीं है बेटा तो x minus 3y plus 0 equal to 0. स्टैंडर्ड फॉर्म कि ax plus by plus c equal to 0. तो व्हाट इज वैल्यू स्मॉल a equal to 1, b equal to minus 3. अब now c equal to 0. Is it clear? x equal to 3y तो x minus 3y plus 0 equal to 0. तो small a equal to 1, b equal to 3, b equal to minus 3 and c equal to 0. x equal to minus 5y, 2x equal to 2x minus 5 तो plus 5y plus 0 equal to 0. ax plus by plus c equal to 0. small a equal to 2, b equal to 5. अब now c equal to 0. small equal to 2, b equal to 5 and c equal to 0. कि 3x plus 2 equal to 0 है. ठीक है तो 3x
plus 0y plus 2 equal to 0. Compare ax plus by plus c equal to small a equal to 3, small b equal to 0. Now c equal to 2. Is it clear? Okay, c equal to y minus 2. Let's 0x plus y minus 2 equal to 0. Compare ax plus by plus c equal to 0. Small a equal to 0, b equal to 1, अब c equal to minus 2. क्लियर बेटा? y minus 2 equal to 0 था, ठीक है? x टर्म नहीं तो 0x, y नहीं तो बेटा 0y और कांस्टेंट नहीं तो 0. देख f5 equal to 2x है तो 2x plus 0y minus 5 उस साइड बेटा 2x plus 0y minus 5 equal to 0. तो ऐसा नहीं करना तो लिखते 1 by 1 equal to 0. तो 5x उसको उस साइड में दो बेटा तो क्या आएगा 2x minus 5 equal to 0. तो 2x plus 0y minus 5 equal to 0. Compare ax plus by plus c equal to 0. तो small a equal to 2. अब now b equal to 0 and now c equal to minus 5. Is it clear? Small a equal to 2, b equal to 0 and c equal to minus 5. 4.1 एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 था, ठीक है? उसमें क्या दिया कि ax plus by plus c equal to 0 को हमें लिखो और a b c की वैल्यू हो गया क्लियर, ठीक है? का क्वेश्चन नंबर 1 कि द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन. राइट द लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट. ठीक है बेटा? क्या दिया आपको? किसकी कॉस्ट दी है? कॉस्ट ऑफ नोटबुक. और दूसरा क्या दिया बेटा? कॉस्ट ऑफ पेन. ए कॉस्ट ऑफ पेन. द कॉस्ट ऑफ नोटबुक और कॉस्ट ऑफ पेन है बेटा. क्वेश्चन देखना, रीड करना, उसमें देखना बेटा क्या डिफरेंस दिया है नोटबुक और पेन है. नोटबुक को x रुपीस ले लो बेटा और पेन को क्या रुपीस y ले लो. अब दूसरी बात क्या है बेटा? आपको क्या दिया है कि इज ट्वाइस. सबसे पहले लिखिए क्वेश्चन के हिसाब से लिखिए बेटा उसका सॉल्यूशन कि कॉस्ट ऑफ नोटबुक कि लेट द कॉस्ट ऑफ नोटबुक equal to rupees x rupees and cost of and the cost of pen equal to rupees y. x rupees is notebook and cost of pen equal to y. Clear? अब क्या है क्वेश्चन में क्या दिया? ट्वाइस है कि नोटबुक क्या दिया आपको? ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन. अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन या दिस कंडीशन वो भी लिख सकते हैं बेटा. अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन आपको कॉस्ट ऑफ नोटबुक के कॉस्ट ऑफ नोटबुक 2 इन ब्रैकेट कॉस्ट ऑफ पेन अब ध्यान रखना इक्वेशन में कंपेयर करना है. अब सपोज मानो कि 2 नहीं लिखते, अभी बाद में लिखते कि नाउ द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इक्वल टू कॉस्ट ऑफ पेन. अब क्वेश्चन रीड करो आगे. द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस. किससे बेटा ट्वाइस है? कॉस्ट ऑफ पेन से. यहां पे क्या है बेटा? 2 इन ब्रैकेट कॉस्ट ऑफ पेन. और कॉस्ट ऑफ नोटबुक क्या है? इसको क्या है? देखो आपने x लिया था तो x इक्वल टू 2 into cost of pen is a y and 2y x equal to 2y. पर आप देखो बेटा लीनियर इक्वेशन में तो ax plus by, ठीक है बेटा? ax plus by plus c equal to 0 तो x minus equal to 0 को मिले तो x minus 2y equal to 0 हो गया स्टेटमेंट. हमको क्या लिखना है? ओनली फॉर स्टेटमेंट लिखना था बेटा. देखिए कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है तो उसका स्टेटमेंट हो गया क्लियर. देखिए
the cost of notebook is x and the cost of pen उसको y रुपीस। अब कंडीशन के हिसाब से ट्वाइस है, कौन ट्वाइस है? नोटबुक ट्वाइस है, किससे ट्वाइस है? कॉस्ट ऑफ पेन से। द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इक्वल टू इन ब्रैकेट कॉस्ट ऑफ पेन, दैट x इक्वल टू y, x minus 2y इक्वल टू 0।